अमेरिका छोटे छोटे देशों को बर्बाद करते आ रहा है। सीरिया ले गया, इराक ले गया, ईरान ले जाने वाला है, अफगानिस्तान ले गया, पाकिस्तान को भी चौपट करेगा। बड़े देशों पर ये डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। रीजन क्या है कि यहां पर जब ये अथाह पैसा हो जाएगा तो ये कुछ ना कुछ तो बिजनेस करेंगे। अरे भैया, वो बिजनेस करोगे तो बिजनेसवा से जो सामान बनेगा उसको यूज करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो छोटे देश को मार के खत्म कर देता है। अब बड़े देश को कहता है कि आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, लैपटॉप इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल हमसे खरीदिए, डॉलर हमसे खरीदिए, हमसे हथियार खरीदिए, और नहीं खरीदेंगे तो प्रतिबंध लगा देंगे। भारत को कहा कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना है तो नहीं लेना है। रूस से कहा 30 दिन के लिए खरीद सकते हैं, हमने कहा ठीक है खरीद सकते हैं। हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगा, अगर कोई सामान पे एम्बार्गो लगा देगा, एम्बार्गो मतलब कोई सामान बाहर नहीं जाने देगा, प्रतिबंध लगा देगा, आपको ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से बाहर कर देगा, स्विफ्ट कोड से बाहर कर देगा, जैसे रसिया को स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया। अगर जैसे भारत के अंदर पैसा भेजना है तो IFSC कोड चाहिए, इंटरनेशनल पैसा भेजना है तो स्विफ्ट कोड चाहिए, अमेरिका स्विफ्ट कोड से बाहर कर देगा। हमें सैंक्शन से मजबूर होना पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो जहाज है वो बोइंग 777 जहाज है, बोइंग कंपनी का 777 जहाज है, और ये जहाज हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों यूज करते हैं। अगर अमेरिका से संबंध बिगड़ता है तो इन जहाजों के पार्ट पुर्जे हर 3 महीने पे इसकी सर्विसिंग होती है, हमेशा इसके कुछ पार्ट पुर्जे बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो 3 महीने पे सर्विसिंग जब होना है तो इन जहाजों का सर्विसिंग ही रोक देगा। अमेरिका में उसने रोक दिया, रूस में उसने रोक दिया था, तब जाके रूस क्योंकि आत्मनिर्भर है तो थोड़ा कर भी लेता है, हम लोग से तो और फंसा के रख देगा। इसलिए अमेरिका किसी का दोस्त नहीं होता है, वो मजबूरी का फायदा